नंबर 8, यस, 4th क्लास, चैप्टर नंबर 8 है क्रिया। ओके, क्रिया क्या होती है? काम करने वाले शब्द, क्या काम को बताने वाले शब्द। ठीक है, जिन शब्दों से किसी भी काम के होने या करने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। यस, जैसे मम्मी स्वेटर बुन रही है ना, या फिर दिया पढ़ाई कर रही है, हाँ, दिया पढ़ रही है, पता चल रहा है काम का है। मम्मी है वो खाना बना रही है, पता चल रहा है। ठीक है, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं तो अखबार पढ़ने का काम कर रहे हैं। दादी टहल रही है, वो टहलने का काम कर रही है ना। तो देखो, मम्मी स्वेटर बुन रही है, अरे सच में इसमें अखबार पढ़ रहे हैं लिखा है, मैंने ऐसे ही बोला था। देखो, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं, अमन पढ़ाई कर रहा है, पूनम नृत्य कर रही है, मेज पर फल रखे हैं। ऊपर लिखे सारे शब्दों में बुन रही है, पढ़ रहे हैं, कर रहा है, नृत्य कर और रखे हैं, ये सारे के सारे शब्द हैं। ये काम का होना या करना बता रहे हैं कि काम हो रहा है। जो भी काम हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं या नहीं बता रहे शब्द? यस, बता रहे हैं। तो किसी भी काम को करने या होने को बताने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। ठीक है, बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी सी डेफिनेशन है कि जिन शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे रोहन लिख रहा है तो इसमें लिखना हो गया कार्य, क्रिया। ठीक है, अब क्रिया के भेद देखो। क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ओके, इसमें हाँ, अब बेटा ध्यान से जो मैं समझा रही हूँ डेफिनेशन सुनो, अपना माइक बंद रखो। सबसे पहले देखो सकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के साथ रहने वाली क्रिया, अर्थात जिन क्रियाओं का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। जय खंडेलवाल, ऑफ योर माइक। जब बोल दिया कि सब बच्चे माइक बंद रखो तो सबका माइक बंद रहेगा। जय खंडेलवाल, ऑफ योर माइक मीन्स अपना माइक बंद करो। एक बार में सुनना सीखे आप। देखो, जिन क्रियाओं में कर्म की आवश्यकता होती है वो होता है सकर्मक क्रियाएं। जैसे राजीव पुस्तक पढ़ता है, अगर ये राजीव पढ़ता है तो भी क्रिया होती, लेकिन साथ में लिख दिया ना क्या पढ़ता है, पुस्तक। इसी तरह से मम्मी खाना बनाती है, मम्मी क्या बनाती है, खाना। खाना। दुकानदार सब्जी बेचता है, दुकानदार क्या बेचता है, सब्जी। सब्जी। मीरा पत्र लिखती है, मीरा क्या लिखती है, पत्र। तो क्या का जो आप उत्तर दे रहे हो ना मुझे, सब में जो क्या का उत्तर निकल रहा है, जैसे मैं बोलूँ राजीव क्या पढ़ता है, आपने बोला पुस्तक, मम्मी क्या बनाती, खाना। बोलो दिया। मैम, मेरा भाई खाना खा रहा है। क्या खा रहा है, खाना। तो क्या का जो उत्तर मिलता है ना क्रिया वाले वाक्यों में वो होता है कर्म। अगर इसमें पुस्तक, खाना, सब्जी, पत्र नहीं होता तो भी वो क्रिया होती। क्या, राजीव पढ़ता है, मम्मी बनाती है, दुकानदार बेचता है, मीरा लिखती है। लेकिन वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या बना रहे हैं, ये सब नहीं है, इसमें कर्म नहीं है, तो वो होती है अकर्मक क्रिया। लेकिन ये सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया में हमेशा कर्म की आवश्यकता पड़ती है। सकर्मक क्रिया हमेशा कर्म के साथ, पता है? रुको आप पहले, सकर्मक क्रिया हमेशा कर्म के साथ आती है। जो उदाहरण दिए गए हैं ये ध्यान से पढ़ो और प्रत्येक में किए गए प्रश्न का उत्तर बताओ। राजीव क्या पढ़ता है, पुस्तक। दुकानदार क्या बेचता है, सब्जी। मम्मी क्या बनाती है, खाना। मीरा क्या लिखती है, पत्र। पत्र। इसलिए इन वाक्यों में फल ही कर्म है। इन वाक्यों में जो क्या का उत्तर जो मिल गया वो सारे कर्म हैं। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में जय खंडेलवाल, मैं आपको क्लास से लीव कर दूंगी, इट्स माय लास्ट वार्निंग। ये मेरी लास्ट वार्निंग है जय आपको। आपके घर का शोरगुल पूरा क्लास में आ रहा है,
अब आपका माइक बिल्कुल ऑन नहीं होगा, आप मुझे किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं देंगे अभी। तो आप ही देखिए, क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करने पे जो उत्तर मिलता है, मैंने इसमें क्रिया से पहले क्या लगा दिया, बनाती है क्रिया था और खाना की जगह मैंने क्या लगा दिया और उत्तर मिल गया खाना। तो क्रिया से पहले क्या लगाने पे जो उत्तर मिलता है उसे कर्म कहते हैं। आगे मेरी बात समझ में? यस मैम। यस, ओके। हर बच्चा आंसर देके अपना माइक हैंड टू हैंड बंद कर लेगा। बेटा क्लास लेते हो ना तो सिंसियरली लीजिए आप क्लास। आप अपना टाइम देके क्लास ले रहे हो, मैं अपना टाइम देके क्लास ले रही हूँ ना आपकी, ठीक है? तो अपना माइक बंद रखिए, प्रॉपर क्लास होनी चाहिए, हर बच्चे को ध्यान से पूरा समझ में आना चाहिए। शोरगुल में बैठना, घर में आवाज़ हो रही है वहाँ बैठे क्लास लेना, कोई मतलब नहीं है। देखिए, जब आपने क्रिया से पहले क्या लगा के प्रश्न किया तो जो उत्तर मिलता है उसे कहते हैं कर्म। ये क्लियर हो गया है? तो सकर्मक क्रिया का किसे कहते हैं? जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता होती है या जो क्रिया कर्म के साथ होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब सेकंड पे आ जाइए। सेकंड है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? अकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के बिना होने वाली क्रिया, जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं हो, जिसमें आप क्या करके उत्तर करोगे तो आप प्रश्न करोगे तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा, ठीक है? जैसे शेर दहाड़ता है, तो इसमें मैं क्या कहाँ लिखूं? शेर क्या दहाड़ता है? क्या क्वेश्चन सही है? नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है? पक्षी उड़ते हैं, पक्षी क्या उड़ते हैं, क्या रखने पे कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, इसमें कर्म नहीं आया है, तो ये हो गई अकर्मक क्रिया। बिना कर्म के होने वाली क्रिया होती है अकर्मक क्रिया, और क्रिया के साथ आने वाली क्रिया होती है, यस आंसर दीजिए, सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। राइट राइट, यस गुड। सिमरन नाचती है, हिरन दौड़ते हैं, तो इसमें क्या क्रियाएं हैं? नाचना, दौड़ना, दहाड़ना, उड़ना, ये बिना कर्म के आ रही हैं, इसमें कोई कर्म वाला शब्द नहीं है, इसलिए ये सारी की सारी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं हैं। ऊपर लिखे वाक्यों में दहाड़ता है, नाचती है, उड़ते हैं, दौड़ते हैं शब्द क्रिया हैं। क्रियाओं को करने के लिए कर्म आवश्यक नहीं है, जैसे शेर दहाड़ता है। इस वाक्य में अगर यह प्रश्न किया जाए कि शेर क्या दहाड़ता है, क्या ये सही होगा? नहीं होगा, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है, ये प्रश्न हम नहीं कर सकते। ओके, कुछ अन्य अकर्मक क्रियाएं हैं, हंसना, रोना, छींकना, जाना, चलना, मुस्कुराना, उठना। अब आप ये देखो, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि चैप्टर भी पूरा लर्न करना है ताकि चैप्टर में से कुछ आए तो आप आंसर दे सकें। अगर मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ एग्जाम में कि 5 अकर्मक क्रियाएं लिखो, तो आप ये शब्द लिख सकते हैं। एम आई राइट? यस मैम। ओके, अगर मैं एग्जाम में देती हूँ कि 5 अकर्मक क्रियाएं लिखिए, तो आप हंसना, रोना, छींकना, जाना, चलना, मुस्कुराना, दहाड़ना, भागना, दौड़ना, ये नाम लिख के दे सकते हैं। ये सारी क्रियाएं हैं। जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते। आपको समझ में आई दोनों चीजें या नहीं आई अभी भी? मैम आ गई। ओके, अच्छा ये बताइए, छवि ने गीत गाया, इस पद में क्रियापद क्या है? गीत है, छवि है या गाया है? गाया। गीत नहीं होगा, ठीक है? गीत इसमें कर्म हो गया या नहीं हुआ? अगर मैं गीत की जगह बोल दूं ना छवि ने क्या गाया, तो आंसर मिल गया गीत, तो गीत इसमें कर्म हो गया। राजन ने जलेबी खाई, तो इसमें कौन सी, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक। राजन ने क्या खाया? जलेबी। ओके, क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। अच्छा जी, ये अकर्मक क्रिया कौन सी है इसमें? रोना या हंसना या दोनों? मैम दोनों। दोनों। दोनों इसमें अकर्मक क्रिया है। और क्रिया की परिभाषा है वो मुझे देंगे अंजलि। अंजलि यस मैम। बोलो, क्रिया किसे कहते हैं? मैम आइटल दिया। जितना पढ़ा दिया उसमें से अंजलि को समझ में नहीं आया अभी तक? यस दिया, मैम बोलो। बताएं। अच्छा चलो जा, हम बताएं रितिका।
मैम जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। वेरी गुड, राइट आंसर। अंजलि हमेशा आंसर देने की कोशिश किया करो बेटा, चाहे सही बोलो चाहे गलत बोलो, एक बार ट्राई करना चाहिए। जानवी आप बताओ, क्रियाएं कितने भेद होते हैं? जानवी मैम हम बताएं। कौन कौन से? यस राइट, क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया अकर्मक क्रिया। रितिका सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं बोलो? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया का अर्थ है कर्म के साथ रहने वाली क्रिया। और अकर्मक? अकर्मक अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का कर्म नहीं होता उन्हें कहते हैं अकर्मक क्रिया। और 5 उदाहरण देख लीजिए अकर्मक क्रिया के। ये रहे, शेर दहाड़ता है, नैना रोती है, स्वाति दौड़ती है, नकुल हंसता है, दीपक सोता है। ये आप 5 उदाहरण रख सकते हो। अगर आपको ये बोला जाए कि 5 अकर्मक क्रियाएं लिखो तो आप रोना, हंसना, दहाड़ना, दौड़ना, सोना ये सब लिख सकते हो। आ गया समझ में आपको? यस मैम। अब जैसे इसमें क्रियाएं लिखी है, खाना, सुनना, जाना, लिखना, चलना, इनको आपको उचित रूप में यहाँ फिल करना है। राघव आम क्या आएगा? खाता है। खाता है। हम कान से सुनते हैं। जानवी और मानवी विद्यालय जाती हैं। प्रेम पत्र लिखता है। गाड़ियां सड़क पर चलती है। यस ओके ओके। अच्छा, चिड़िया आकाश में उड़ती है, ये अकर्मक क्रिया है सकर्मक क्रिया? अकर्मक। सौम्या स्कूल गई है, अकर्मक। पिताजी खाना खा रहे हैं, सकर्मक। सकर्मक होगा ये। कोयल मीठा गाना गाती है, गाना अकर्मक। विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, पढ़ना अकर्मक। और मोर नाचता है, ये भी। आपको चैप्टर समझ में आ गया बेटा पूरा? यस।